ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच की आवाज। आज दिनांक 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार को निषाद पार्टी सुप्रीमो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने अपने सरकारी आवास ए विक्रमादित्य मार्ग पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि निषाद पार्टी का गठन मछुआ समाज के संवैधानिक मछुआ आरक्षण के मुद्दों को लेकर हुआ था। पार्टी आज भी अपने आरक्षण के मुद्दे को लेकर अडिग है, पर मछुआ आरक्षण के मुद्दे को लेकर निषाद पार्टी द्वारा प्रदेश के सभी 18 मंडलों में संवैधानिक जनसंपर्क महाअभियान चलाया जाएगा। इसके तहत मछुआ समाज के लोगों से आरक्षण को लेकर उनकी राय जानी जाएगी और प्रदेश स्तर पर इसके एकत्रित करके केंद्र और राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। कल्चर मैन इकट्ठा गिन लो, बाकी फिशरमैन, क्राफ्ट्समैन और अदर को भूजा भूजा में गिन लो, ये कितना बड़ा अन्याय है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि गिनती एक तो किसी चारपाई पर बैठकर जब सामाजिक न्याय समिति कह दी कि लेदरमैन और मिल्कमैन अपनी संख्या से 100 गुना ज़्यादा नौकरी में है, तो गिनने वाले तो वही है ना, क्लास 3 क्लास 4 में। तो वो चारपाई बैठ के अपने लोगों की संख्या बढ़ा रहे हैं और लोगों को भूजा में बांट के घटा रहे हैं। तो गिनती होनी चाहिए, लेकिन पहले विसंगति दूर होकर होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी से गिनती होनी चाहिए, आधार कार्ड लिंक करके परिवार का तब गिनती। अखिलेश यादव ने सर्वेंट मंत्री कहा ब्रजेश पाठक को, उन्होंने ट्विटर पर अपने नाम के आगे सर्वेंट ब्रजेश पाठक लिख दिया। आप कैसे देख रहे हैं और आप खुद को कैसे मान रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव का आभार व्यक्त किया ब्रजेश पाठक ने? लोकतंत्र में सारे लोग सर्वेंट हैं। जो भी लोकतंत्र में सेवा करने आता है, राजनीति में आता है, वो सारे जनता के सेवक हैं और वही सर्वेंट है एक तरीके से। और जो सर्विस के सोच से नहीं सोचा, उसका मतलब राजनीति नहीं करना। मंत्री जी, आज एक तरफ आप अखिलेश को, आरएलडी को, सबको आप बोल रहे हैं कि हमारा विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं उनकी कुछ मानसिकता अलग है। और तीसरी बात यह है, जो आरक्षण का मुद्दा आप लगातार, मैं सुनता चला रहा हूँ, देखता चला रहा हूँ, काफ़ी लंबे समय से आप इसकी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आप हमेशा यही कह रहे हैं कि उसकी बात चल रही है, उस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। आखिर क्या कोई समय सीमा उसकी निर्धारित की गई है कि इस समय पर हो जाएगा? महिला आरक्षण तो हो गया, आपने भी देखा, पूरे देश ने देखा, तो क्या मछुआरा समाज के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था के लिए आप लगातार आवाज़ उठाते आ रहे हैं, वो कब तक लग रहा कि पूरा होगा? क्या कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है? उसके लिए तो मैंने बताया नहीं कि उनके अंदर रहने वाले जो नेता हैं, अब वो खुद ही है ना, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, वो खुद ही करा रहे हैं। हम तो कह रहे धैर्य रखो, लेकिन उनके नेता खुद ही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले नेता खुद ही करा रहे हैं कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो ये मैसेज जाएगा अपने आप भारतीय जनता पार्टी को। अनुसूचित जातियों में क्या, अगर आपकी ये जो बात है मानी नहीं गई पीएम के ऑफिस की, तो क्या इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं? देखिए, आज के दिन में जिनका आप नाम लिए हैं, वो ऐसी पार्टी है जिन्होंने इनके आरक्षण की फाइल को गायब कराई है और उनके जितने सहयोगी दल हैं वो 70 साल तक इन्हें घुमा रहे हैं। आज के दिन में अगर इनकी आवाज़ उठाने जाओ तो गोली मिलती, डंडे खाते थे। पहली बार है भारतीय जनता पार्टी ने कि इस पर पहल की और जो है प्रमाणिक दस्तावेज लिखवा के मांगा, भले टाइम लगा। नहीं, अगर प्रमाणिक दस्तावेज भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा कर ली और मोदी जी, अमित शाह जी ने आश्वस्त कर दिया और केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है, 70 साल जिसे देना था उन्हें, जिनको देना था उतना दे दिया, वो देने के बजाय छीन लिया है। तो जो छीनने वाले देंगे क्या? और देने वाले अगर हैं तो काली योगी जी, मोदी जी, इसलिए कि उन्होंने जो लिखा नहीं था सवर्ण अपर कास्ट का दिया, उन्होंने जो लिखा नहीं था महिलाओं के लिए ला दिया, जो लिखा है उसमें देने में हमें लगता है कोई तकलीफ नहीं होगी। आप थोड़ा धैर्य रखेंगे, हम निश्चित रूप से मिलेंगे। बार बार कहता हूं कि हमें विसंगति दूर करके जनगणना होनी चाहिए। वो जो ज्ञापन दिया हूं ऊपर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो जातियां पहले जो 70 साल 60 साल से गिनी जाती थी जहां, वहीं गिनी जानी चाहिए। एक गलत ढंग से जो धोखेबाज लोग हैं, वो उनके पुकारू नामों को पिछड़ी में डाल दिया। पुकारू नाम जाति नहीं होती है, जाति एक समूह होता है। कोई जाति गिनेंगे तो 9000 अलग अलग हैं। जाति गिनने का एक तरीका है, वो सामुदायिक गिनती होती है कि समूह में गिना जाए, और उसको उस विसंगति भारतीय जनता केंद्र सरकार, राज्य सरकार करेगी। और जिस तरीके से उस पर अभी विमुक्ति जनजाति पर सर्वे हो रहा, और हमको लगता है कि जो हमने आवाज़ उठाई थी उस पर पहल शुरू किया मुख्यमंत्री जी ने कि भाई ये रोड पर घूमने वाली जो जातियां हैं, जिन्होंने क्रिमिनल कास्ट घोषित हुई थी, इनकी स्थिति जो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 में लिखा है कि इनका दशा SC/ST से खराब है और इनको ST का दर्जा मिला था और इसके लिए
एक विमुक्ति जनजाति के रूप में इनको 10% का पढ़ाई लिखाई में आरक्षण था और 2013 में समाजवादी पार्टी ने उसे भी छीन लिया और उसे ओबीसी में डाल दिया। तो ये कहने का मतलब फिर से इनको जहाँ है तो सर्वे शुरू किया है, तो हमें लगता है कि अब होना चाहिए। लेकिन ये जो छोटे मोटे जो वोट खराब करने वाली बात है और जो भ्रम डालने वाले निषादों को कि पिछड़े में शामिल, अनुसूचित में शामिल किया जाएगा और शामिल किया जाए पिछड़े में गिनती करवाओ, अगर फिर तब से गिनती शुरू हुई है तब से इनके आसानी से एक विधायक भी नहीं जीत पाते हैं और उससे पहले